हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर प्रदेश सरकार सख्त हो चुकी है। कोरोना से निपटने के लिए तमाम कोशिशें प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन ये तो तय है कि जब तक लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक कोरोना पर लगाम लगाया ही नहीं जा सकता। तो ये आपके और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लापरवाह बन रहे हैं क्या ये हमारी लापरवाहियों का ही नतीजा है कि आज फिर 2000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए। जिन जिलों में ग्रोथ रेट कम हुआ था वहां पर एकाएक उछाल, ये किसकी वजह से? कोरोना पर सरकार की सख्ती ठीक है, लेकिन हम और आप कितने सचेत हैं? क्या मास्क लगाकर आप निकल रहे हैं? आपने किसी को बगैर मास्क के देखा तो क्या टोका आपने उन्हें? बताया कि आपको मास्क पहनना चाहिए, आपने क्यों नहीं पहना? आपने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया? क्या आपने सामाजिक दूरी की पालना की? अगर कहीं भीड़ है तो क्या आपने वहां पर लोगों को टोका कि आप सोशल डिस्टेंस को फॉलो करें? ये आपका सामाजिक दायित्व भी बनता है। क्या अभी भी आप 20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ को रगड़ रगड़ के धोते हैं? आप बाहर घूमने निकलते हैं तब आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है, किन किन चीजों का आप ख्याल रखते हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसका इस वक्त जवाब मिलना बेहद ज्यादा जरूरी है। जगाना है हमें खुद को, खुद के ही भीतर से, कि हमें लापरवाह नहीं होना है, जागरूक रहना, सचेत रहना है। कोरोना दरवाजे पर ही बैठा है घर में घुसने के लिए। गुरुग्राम का हाल बता रहे हमारे संवाददाता संजय राठौर लाइव जुड़े हैं और सोनीपत से लाजपत जुड़े हैं। एक एक करके मैं आप दोनों के पास आऊंगी अपडेट के लिए। संजय, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रही हूं मैं। गुरुग्राम से कोरोना को लेकर क्या देख रहे हैं आप? अपडेट दें। गुरुग्राम की खासतौर पे बात कारण है कि गुरुग्राम में आए थे जो कोविड के मामले हैं तो वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं कल की बात करूँ 669 मामले गुरुग्राम में सामने आए हैं और 4 दुखद मौत भी हुई कोविड से। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने की काफी जरूरत है। जिस तरीके से अब से कुछ दिन पहले हरियाणा गुरुग्राम के जब सदर बाजार पहुंची थी तो लोगों ने मास्क जरूर लगाए, लेकिन वो निश्चित करके यदि पुलिस के जो लोग। संजय, मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। आपकी आवाज ठीक तरह से मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना आपके जवाब को। और दोबारा से मेरा यही सवाल रहेगा जिसके जवाब के लिए मैं लौट रही हूँ। यही सवाल मैं लाजपत से ले रही हूँ सोनीपत के लिए। लाजपत, सोनीपत से आप कोरोना अपडेट बताएं। जी बिल्कुल अनामिका, बात करें तो जो सोनीपत के हालात गंभीर हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। अनामिका, बात करें तो यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र की वजह से यहाँ पर अवैध कॉलोनियां बहुत ज्यादा है, जिसमें लेकर अवैध कॉलोनियां उनको कहेंगे अनामिका, जो माइनर लोग हैं जिनको किराया कम देना होता है, छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं। अगर बात करें तो जैसे 10 से 20 कमरे बनाए गए हैं और उन्हीं कमरों में एक ही शौचालय है, एक ही बाथरूम है, जो कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 आदमी, जो 20 मकान है, कमरे हैं, उसमें 40 आदमी रहते हैं और उससे एक बाथरूम को या एक शौचालय को यूज करते हैं तो कितनी बड़ी बीमारी फैल रही है। ऐसे में यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सोनीपत के हालात कितने गंभीर हैं और कोरोना को लेकर क्या मानते हैं। आप आइए जी, अपना परिचय बताइए और कैसे चल। मैं विजेंद्र सिंह और यहाँ सोनीपत का वासी हूँ। तो यहाँ पे जैसे छोटी छोटी कॉलोनियां हैं, उनमें छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं, श्रमिक हैं, बाहर के आए हुए व्यक्ति हैं, एक एक कमरे में पूरा पूरा परिवार रहता है और वो इन्फेक्टेड होकर आ जाते हैं। तो मान लो एक परिवार रहता है तो पूरा परिवार इन्फेक्टेड हो जाता है और उसके साथ साथ पूरी कॉलोनी जो होती है वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है, क्योंकि एक ही शौचालय होता है उनमें। तो इनको थोड़ा मकान मालिक को थोड़ा टाइट करने की जरूरत है और जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हुए हैं उनका पालन करना अनिवार्य होता है। देखिए अनामिका, जैसे यहाँ के व्यक्ति हैं उन्होंने भी बताया यहाँ पर जो काफी कॉलोनियां अवैध हैं, जो कि काफी बड़ी लापरवाही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है और प्रशासन के सामने भी काफी बड़ी चुनौती है। ऐसे में सोनीपत के जो प्रशासन है उसको नींद से जागने की जरूरत है, क्योंकि अवैध कॉलोनियों पर अगर रोक लगाई जाए और उन मकान मालिकों पर शिकंजा कसा जाए, क्योंकि अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर एक इफेक्टेड आदमी अगर उस कॉलोनी में जाता है तो अचानक से 100 आदमियों को इफेक्टेड कर सकता है। ऐसे में जो सोनीपत के प्रशासन को जागने की जरूरत है
क्योंकि सोनीपत के प्रशासन को इसलिए कि जो इस तरह की जो कॉलोनियां हैं या मकान है या दुकानें हैं उन पर सैंपल लेने चाहिए ताकि उन पर लगाम लग पाए, लेकिन यहाँ पर लोग लगातार लापरवाह हैं, क्योंकि जो मकान मालिक है वो लोग लापरवाह हैं, क्योंकि सिर्फ उनको अपने किराए से मतलब है और कोरोना को कुछ मान नहीं रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी बड़ी चुनौती है अनामिका, जो सोनीपत में जो विभाग को वो जागने की जरूरत है और इन कॉलोनियों पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की वजह से काफी अवैध कॉलोनियां, गांव है, गांव के साथ में कॉलोनियां हैं और उसमें काफी बीमारी फैलने का अंदेशा है। यहाँ पर लोग लापरवाह हैं क्योंकि मास्क का इस्तेमाल नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं देते। तो इस वजह से हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से एक अपील है लोगों से कि आपको अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो आप अगर भीड़ में जाते हैं तो अपने आप को बचाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर को सुरक्षित रखें ताकि आप बीमारी से बच पाएं। वरना आप कोरोना की चपेट में आते हैं तो आपके लिए आफत बन सकती है। और अनामिका सबसे बड़ी दिक्कत तो वो है, अगर किसी के घर में पहले से कोई मरीज है और वो इफेक्टेड हो जाता है तो उसको कोई नहीं बचा सकता। ऐसे में क्योंकि वैक्सीन नहीं है अभी और बड़ा ठोस कदम लेने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत लगातार आफत में उलझता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा न्यूज ने लगातार जो लोगों को दिखाया कि दिल्ली की आफत सोनीपत पर लगातार बरसती हुई नजर आई। तो ऐसे में लोगों से फिर से अपील है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को बचाकर रखें ताकि आप कोरोना की बीमारी से चले मैं लौट रही हूँ। तो आपने कहा कि प्रशासन को नींद से जागना होगा, तो सरकारी तौर पर और प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ भी नहीं किया जा रहा है? जो कि सरकार तो कह रही है हमने पहले के मुकाबले टेस्ट बढ़ा दिए हैं। इस सवाल के जवाब के लिए लौटूंगी। गुरुग्राम का हाल जानने के लिए संजय राठौर की तरफ मैं रुख करूंगी। संजय हमारे साथ एक बार फिर लाइव जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुरुग्राम में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। संजय, क्या वजह देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल अनामिका, मैं गुरुग्राम की खासतौर पे बात करूं, जिस तरीके से लोगों में आज भी जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है, लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा। मैं जिला प्रशासन की बात करूं, उनके द्वारा काफी प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अवेयर होने का नाम नहीं ले रहे। यही कारण कि जिस तरीके से गुरुग्राम में आए दिन जो कोविड के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। कल ही की मैं बात कर लेता हूँ, 669 मामले गुरुग्राम में कोविड पॉजिटिव के हैं और साथ ही साथ 4 लोगों की जान चली गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लापरवाही है लोग बरत रहे हैं उसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से सामने लोग हैं वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, हालांकि मास्क उनके गले में है और जब कैमरे को देख के वो जरूर मास्क लगाते हैं। काफी ऐसे लोग नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम के जो हालात हैं इसीलिए बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों में आज भी जागरूकता की कमी नजर आ रही है। क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा काफी प्रयास किए जा रहे हैं, गुरुग्राम पुलिस के द्वारा भी सख्ती बरती जा रही है। जिस तरीके से गुरुग्राम पुलिस ने एक अभियान चलाया, उसमें मैं बात करूं 91,000 से ज्यादा मास्क के चालान काट दिए हैं और करीबन 4.5 करोड़ रुपए की जो राशि है वो हरियाणा सरकार के खाते में उन मास्क के चालानों से आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन हो, गुरुग्राम पुलिस हो या फिर स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं, काफी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति खुद ही जागरूक नहीं होगा तो उसका असर देखने को नहीं मिलेगा। यही कारण है कि गुरुग्राम में पिछले 10 दिन की बात करें हजारों की संख्या में कोविड मौजूद, क्या उनसे बातचीत संभव है? मास्क उन्होंने जरूर कैमरे को देखते हुए ऊपर कर लिया, हालांकि 1-2 लोगों ने लगाया भी था, लेकिन ज्यादातर ने नहीं लगाया था। तो कोरोना से बचने के लिए कौन से तय मानक हैं? क्या लोगों को पता है आज की डेट में कि तय मानक हैं क्या? जरा बात करें उनसे और पहुंचाएं हम तक कि वो कोरोना से बचने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल अनामिका, काफी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि कैमरा देख के इन्होंने मास्क लगाया, फिर पुलिस जब इनके पास पहुंचती है चालान के लिए तो ये मास्क जरूर लगा लेते। मैं इन्हीं से बात करता हूं, क्या इनको जो कोविड काल में मास्क कितना जरूरी है, क्या इससे बचने के लिए आप उपाय करते हैं? ये बताइए भाई, नाम बताना। महेंद्र। महेंद्र भाई, कितना यानी कि जो कोरोना से बचने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं पता है आपको? मास्क हो गया, ये अपना गर्म पानी पियो, मास्क तो बहुत सेफ्टी के लिए, अपनी सुविधा के लिए सरकार ने बहुत कौन जरूरी से है। मानक सबसे ज्यादा तय मास्क किए? बहुत जरूरी है। सैनिटाइजर करो, ये बहुत सेफ्टी की चीज है। ये सब चीज सरकार की द्वारा से क्या क्या चीज अवेयर करने के लिए, फिर जिला प्रशासन की मैं बात करूं, आपको जागरूक करने के लिए कोई सामाजिक दूरी पता है आपको? सरकार ने सामाजिक दूरी के लिए कहा है।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोग आज भी जागरूक होने नहीं चाह रहे हैं। यही कारण है जिस तरीके से अभी मैंने जैसे ही बात की तो इनको खुद को ही नहीं पता कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, साथ ही साथ मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें। जिस तरीके से लोग आज भी जागरूक होना नहीं चाहते, ये सबसे बड़ा कारण है। जिस तरीके से गुरुग्राम में आए दिन जो मामले हैं उसमें वृद्धि हो रही है और वो बढ़ोतरी हो रही है। तो जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो ये मामले जो कोविड के हैं गुरुग्राम में इस तरीके से ही बढ़ते रहेंगे। हालांकि जिला प्रशासन से जब हमने बात की तो उनके द्वारा जरूर कहा गया है कि 900 से हम 600 तक आ गए। हालांकि जो मामले रिकवरी है वो रेट है वो थोड़ा सा कम नजर होता आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से 22 मामले से 994 मामले तक पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी विफल रहा है लोगों को जागरूक करने में और जो ग्राउंड पे वर्क करना है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 20 से ज्यादा कैंप लगाए जा रहे हैं कोविड के, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से मामले बढ़ के सामने आ रहे हैं लोग उसकी पालना नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा कारण, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे अनामिका, ये मामले गुरुग्राम में इस तरीके से ही कोई दो राय नहीं है कि जी। जागरूकता नहीं है तो फिर आप कोरोना से नहीं निपट सकते। इसीलिए लगातार सरकार कह रही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन आप ढिलाई ही बरत रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय, नजर बनाए रखिए। अपडेट्स के लिए लौटकर मैं जरूर आती रहूंगी आपके पास। सोनीपत की तरफ रुख करूंगी। लाजपत बने हुए हमारे साथ ज्यादा जानकारी ले हुए। लाजपत, आपने कहा कि प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक गया लोगों को समझाने में। कहां कहां पर आपको कमी दिख रही है? सरकार ने कहा था कि हमने टेस्ट बढ़ा दिए, क्या यहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहे? लोग लापरवाह तो है ही, लेकिन सरकारी या प्रशासनिक तौर पर कहां कमी दिखी आपको? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है अनामिका, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपलिंग जरूर कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम जो सिर्फ सैंपलिंग की से काम नहीं चलेगा अनामिका, क्योंकि विभाग को काफी सख्ताई की जरूरत है। इसलिए सख्ताई की कहेंगे अनामिका, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कंजेस्टेड एरिया काफी ज्यादा हो चुका है, अवैध कॉलोनियां काफी बच चुकी हैं, उन अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाई जाए, सरपंचों से बैठक की जाए और जो मकान मालिक है जिनके बड़े बड़े मकान हैं उनसे बातचीत की जाए और उन पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि अगर लोगों को बचाया जाएगा तो ऐसे ही बचाया जा सकता है कि उनको जागरूक किया जाए ताकि लोगों पर रोक लग पाए। क्योंकि यहाँ पर अनामिका सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो मकान मालिक है वो लोग लापरवाह हैं, उनको सिर्फ अपने किराए से मतलब है। क्योंकि अगर आप अंदाजा लगाइए कि अगर 50 कमरे एक जगह बना दिए जाएं और उसमें 2 से 3 शौचालय बना दिए जाएं और 2 से 3 बाथरूम बना दिए जाएं, अगर उसमें इफेक्टेड कोई मरीज उसमें घुसता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उसमें कितने ज्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं। क्योंकि अगर सोनीपत में बात करें तो काफी नगर निगम का भी एरिया आता है, नगर निगम भी इस पर काम करे, स्वास्थ्य विभाग भी इस पर काम करे, प्रशासन इस पर पूरा अगर ध्यान दे तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि रोक इसलिए कि जो सख्ताई की जाएगी वो सरपंच या मकान मालिक उनसे मिलकर प्रशासन काम करे, उन पर सख्ताई से काम करे। क्योंकि यहाँ पर बात करें तो सोनीपत में अवैध कॉलोनियां है वो नगर निगम के भी अंडर आती है, पंचायतों के भी अंडर आती है, नगर पालिका भी यहाँ पर कुंडली में है और कुंडली में भी काफी कंजस्टेड एरिया है और फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है। तो ऐसे में जो लोग लापरवाह हैं वो कहीं ना कहीं बीमारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी सख्ताई दिखाई नहीं दे रही। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने चुनौती जरूर है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अपना काम करती हुई नजर जरूर आ रही है कि क्योंकि वो उनको सैंपल लेने हैं, सैंपल से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। जब तक सख्ताई नहीं होगी, प्रशासन सख्त नहीं होगा, जब तक अनामिका ऐसे ही दिक्कत रहेगी और बीमारी काफी बढ़ती रहेगी। और अनामिका अगर मौत जिन लोगों की होती है और इसमें लापरवाह लोगों की, तो इसमें जिम्मेवार कहीं ना कहीं सोनीपत का प्रशासन होगा। प्रशासन इसलिए कि वो लापरवाह प्रशासन है, क्योंकि सख्ताई से काम नहीं ले रहा है, इसलिए मौत का जिम्मेवार प्रशासन है। अगर जो मैं लगातार हरियाणा न्यूज की टीम जो लगातार बता भी रही है कि अवैध कॉलोनियां और अवैध मंडी, यहाँ पर मंडी लगती है, सब्जी मंडी जो अवैध है, शाम को काफी कंजस्टेड एरिया हो जाता है, भीड़ काफी हो जाती है। उसमें अगर एक भी इन्फेक्टेड आदमी ढूंढता है जो मरीज है, और वो आप अंदाजा लगाइए अगर 300-400 आदमियों के बीच अगर एक मरीज जाता है, अटैचमेंट बनाता है, तो कोरोना की कितनी बड़ी यहाँ पर बम फट सकता है। यहाँ पर अगर कोई मरीज उसके बीच में घूमता है और पहले से कोई अस्थमा का है, एलर्जी का है या शुगर का मरीज है और उसको कोरोना होता है, तो उसको कौन बचाएगा? इसका जिम्मेवार कौन है? अनामिका, हमें सवाल जवाब चाहिए
कि यहाँ पर जो है कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, और ये स्थानीय प्रशासन को जरूर जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। अपडेट के लिए लौट कर आती रहूंगी लाजपत। फिलहाल धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक फॉर। लगातार बता रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और ये ढिलाई ही है कि कोरोना के मामले एक बार फिर तेज रफ्तार हो चले हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर दौड़ा लेते हैं हम इस कोरोना के कहर पर। 19 नवंबर को नए मामले 2562 थे, 20 नवंबर को 2212, 21 को 3104 और धीरे धीरे ये बढ़ते चले गए। 22 को 2666 और 23 नवंबर को 2279। मौतों का आंकड़ा भी आसपास रहा, 30, 20, 25, 25, 25। रिकवरी रेट क्या है वो आप देख सकते हैं, और कुल मामले निकलकर जो सामने आए इन तारीखों में वो भी हम इस ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। कमोबेश एक जैसे आंकड़े। इन 10 राज्यों में एक दिन में सबसे ज्यादा केस दिल्ली नंबर 1 पर 6746 केसेस के साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में भी मामले बढ़े हैं। सबसे ज्यादा केस है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी केसेस बढ़े हैं। कुल मिलाकर ये 10 राज्यों के नाम है। दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये 4 हो गए। इसके बाद अगले 4 में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ का नाम आता है जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। और 8 के बाद ये 9वां और 10वां नंबर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का, जहां पर कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है। हमने कोरोना की कड़ी तोड़ने में कहां पर चूक कर दी है बैठकर सोचना होगा। घर से बाहर अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो तो मत निकलिए। निकलना पड़े तो खुद को पूरी अच्छी तरीके से पैक करके, मास्क लगा के, सैनिटाइजर साथ लेकर आप बाहर जाएं और खास ख्याल रखें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। हमारे साथ कैथल से विपिन जुड़े हैं वहां का अपडेट देने के लिए। कैथल में आप कोरोना के कहर को कहां पाते हैं? कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, विस्तार से बताएं। जब से हरियाणा न्यूज ने लगातार कोरोना के ऊपर कवरेज शुरू की है तब से प्रशासन को नींद तो खुली है। आज हम कैथल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर दुकानदार पे जाके सबका कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। डोर टू डोर कोरोना की टेस्टिंग कैथल में शुरू हो गई है। लेकिन जब तक शहर के अंदर लोग मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइज दुकानों पे नहीं रखेंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, तब तक कोरोना पे काबू पाना मुश्किल है। इसके लिए प्रशासन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है, ये क्या प्रशासन की बेबसी है? क्यों नहीं उठा रहा है कोई ठोस कदम? अब किस दिन का इंतजार कर रहा है प्रशासन? जी, आपको बता दें जब तक कोई लंबा कोई बड़ा हादसा नहीं होता, लगता है प्रशासन की आंख नहीं खुलेगी। सिर्फ एक स्वास्थ्य विभाग तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है कि वो डोर टू डोर कोरोना टेस्ट कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन मास्कों के लिए कोई ज्यादा सख्ती नहीं कर रहा है। बाजार के अंदर इतनी ज्यादा भीड़ है कि आप एक छोटे से बाजार 100 गज के बाजार के अंदर से आप 30 मिनट तक नहीं निकल सकते। इतना रश बाजारों के अंदर है, लोगों की बाइकें खड़ी रहती हैं, हर दुकान पे 5-5, 10-10 ग्राहक बिना सोशल डिस्टेंस के खड़े होते हैं। किसी लगे हाथ आंकड़े बता दीजिए, कोरोना अपडेट कैथल से क्या है? कितने मामले सामने आए, कितनी मौतें हुई? आंकड़े फटाफट से। कैथल में 3200 से ज्यादा मामले आ चुके हैं और 40 से ज्यादा कैथल में मौतें हो चुकी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए विपिन। अपडेट्स के लिए मैं लौटूंगी जरूर। फिलहाल बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर ये मैसेज रिपीट करते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, आपके लिए और आपके अपनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार।